छोटे से शहर में जहाँ सुबह की धूप गलियों में उतरती थी और चाय की दुकान पर लोगों की बातें गूंजती थी, वहाँ रहता था एक युवक जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण लड़का था, मेहनती और ईमानदार, लेकिन उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें कम नहीं थी। एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था और रोज़गार की तलाश में दिन रात भटकता था। नौकरी के लिए उसने कई जगह आवेदन की, इंटरव्यू दिया, लेकिन हर बार उसने निराश ही हाथ पाया। फिर भी अर्जुन के मन कभी नहीं टूटा। वो मानता था कि मेहनत और अच्छे कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। एक ठंडी सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था, अर्जुन अपने पुराने साइकिल पर सवार होकर एक और इंटरव्यू के लिए निकला। रास्ते में एक पुराने मंदिर के पास उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी ठंड से काँप रहा था। भिखारी की हालत देखकर अर्जुन का मन पिघल गया। उसकी जेब में ज़्यादा पैसा नहीं थे, लेकिन जो कुछ था उसने निकाला और पास की दुकान से एक गर्म शाल और एक कप चाय खरीद लाया। उसने शाल भिखारी को उड़ाया और चाय उसके हाथ में थमाया। भिखारी ने कांपते हाथों से चाय ली और आंखों में आंसू के साथ अर्जुन को देखा। बेटा, तूने मेरे लिए इतना किया, भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा, उसने धीमी आवाज़ में कहा। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, आप ठीक रहे, बस यही काफ़ी है। इतना कहकर वो अपने रास्ते पर चल दिया, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। उस दिन का इंटरव्यू भी वैसे ही था जैसे पहले के कई इंटरव्यू थे, सवाल जवाब और फिर वही जवाब, हम आपको बाद में बताएंगे। अर्जुन निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो घर लौटा और सोचने लगा कि शायद उसे और मेहनत करनी होगी, लेकिन कर्मों का खेल कुछ और ही था। कुछ दिन बाद अर्जुन को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। दूसरी तरफ एक गंभीर आवाज़ थी, क्या मैं अर्जुन से बात कर रहा हूँ? अर्जुन ने हामी भरी। फ़ोन करने वाले की एक कंपनी का मालिक था जिसका नाम श्रीकांत मेहता। उसने बताया कि उसकी कंपनी में एक जूनियर मैनेजर की पोस्ट खाली है और वो चाहता है कि अर्जुन उनके साथ काम करे। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, सर, आपने मुझे कैसे चुना? मैंने तो आपकी कंपनी में आवेदन भी नहीं किया। श्रीकांत ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, कर्मों का हिसाब ऊपर वाला रखता है। कुछ दिन पहले मैं उस मंदिर के पास से गुजर रहा था जहाँ तूने एक बूढ़ा भिखारी की मदद की थी। मैं सब देखा। तेरा वो नेक काम मेरे दिल को छू गया। मैंने तुझसे बात की और तेरे नंबर लिया। फिर पता किया कि तू नौकरी की तलाश में है। मेरे कंपनी को तेरे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान की ज़रूरत है। अर्जुन की आंखें भर गई। उसे समझ आ गया कि उस बूढ़े भिखारी की दुआएं और उसके छोटे से नेक काम ने उसकी किस्मत बदल दी। उसने तुरंत नौकरी स्वीकार कर ली और अगले हफ्ते से काम शुरू कर दिया। कंपनी में उसकी मेहनत और लगन को देखकर श्रीकांत बहुत खुश हुई। कुछ ही महीनों में अर्जुन को प्रमोशन मिला और उसकी ज़िंदगी बदल गई। अर्जुन ने कभी नहीं भूला कि उसकी ये सफलता उसकी कर्मों का फल थी। वो हर रविवार को उस मंदिर जाता जहाँ उसने भिखारी की मदद की थी। वहाँ वो गरीबों को खाना बांटता और उनकी मदद करता। उसका मन था कि अच्छे कर्म ही इंसान को सच्ची और खुशी सफलता दे सकती है।